गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग रोक करके आपको करीब करीब 8-10 लेक्चर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से हम लोग जानते हैं उसको मैं डिलीवर करूंगा। 10 से 12 लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूंगा। उसमें जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन है लगभग कवर अप हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास पीडीएफ मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, कोई साथ टेस्ट वगैरह उनके पास होने वाला है ना। किसी इंस्टीट्यूट का शायद टेस्ट वगैरह देने वाले हैं, 5 जुलाई को कोई टेस्ट होने वाला है किसी इंस्टीट्यूट का। तो बच्चों का काफ़ी मैसेज आया कि कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है और थोड़ा सा रिवीजन टाइप में अगर हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहता। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके मैसेज को ध्यान में रखते हुए कुछ पोर्शंस मैं आपका जो आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने 10th में भी आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो मैं जो कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है उसके बेस पर कुछ एनालिसिस आपके सामने में रखूंगा, ठीक है। तो पहले तो है डालो मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो लिखो मोल कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि केमिकल बॉन्डिंग के आगे लिखें पीछे लिखें, जो टॉपिक चल रहा है उसी के आगे लिखेंगे। जो भी टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग के आगे ही लिखेंगे, एक पेज छोड़ देंगे खाली, उसके आगे लिखेंगे, ठीक है ना। पढ़ना आपको सभी कुछ है, छोड़ना आपको कुछ नहीं है, उसी के आगे लिखेंगे। कोई नई कॉपी, पुरानी कॉपी, फेयर कॉपी, रफ कॉपी, ऐसे कोई चक्कर, कोई मैसेज नहीं करेगा। जो भी आपका टॉपिक चल रहा है एज ए रिवीजन पार्ट है, ये 10th का पोर्शन है, उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। 10th में आप पढ़ के आए हो, 10th में ये टॉपिक आप पढ़ के आए हो, उसी को मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो रिवीजन के लिए अलग कॉपी आप नहीं बनाएंगे, जो भी आपकी कॉपी है उसी को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो 10 लेक्चर्स में दूंगा और सम बेसिक कॉन्सेप्ट के जितने भी आइडियाज हैं सब मैं आपके पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो लिखो मोल कॉन्सेप्ट, लिखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोल कॉन्सेप्ट, मोल है क्या बोला, लिखो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोल क्या बोला है उसके बारे में लिखवा रहा हूं। 1 mole of any substance contain 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेना न्यूमेरिकली जो है इतना बड़ा हम यूज नहीं करेंगे, 6 into 10 की पावर 23 यूज करेंगे। 6.023 ये सब नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकली हम 6 into 10 की पावर 23 ही लिखेंगे। तो ब्रैकेट में लिखो न्यूमेरिकली it is used as 6 into 10 की पावर 23, ब्रैकेट बंद। एंड दिस नंबर इज नोन एज, दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो क्या हुआ, मोल क्या है भाई, मोल क्या है, मोल वो सब्सटेंस है जो कि एवोगैड्रो नंबर यानी 6 into 10 पावर 23 पार्टिकल रखता है ना। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोल कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो मास कन्वर्टेड इनटू मोल बाई, मास कन्वर्टेड इनटू मोल। अगर कोई मास है उसको मोल में कन्वर्ट करना है ना। मास कन्वर्टेड इनटू मोल बाई W/M, है ना, W/M। नेक्स्ट लाइन से लिखो वेयर W बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस, M बराबर मॉलिक्यूलर मास, ठीक। पॉइंट नंबर 2 लिखो मोल कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल। अगर मोल को हमें कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में, लिखो मोल कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल, then we use N into Na। N क्या है, N है मोल, राइट। मोल क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ क्या, सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इसी को मैं लिखूंगा मोल्स यानी N बराबर हो जाएगा W/M। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू मोल, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू मोल। अगर किसी मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करना है ना,
हमने क्या किया, पहले अभी क्या किया, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, अब उल्टा कर देंगे। सी पॉइंट, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू मोल बाई मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। कैसे डिवाइड, मॉलिक्यूल को जो दिया हो Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, मोल। मॉलिक्यूल कैसे बताया मैंने, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू मोल, मॉलिक्यूल को मोल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोल में। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मोल्स कन्वर्टेड इनटू मास, मोल्स कन्वर्टेड इनटू मास बाई N इंटू M। N क्या है, मोल, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट लिखो, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम, है ना, मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम। अगर मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है देन वी यूज मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ये सभी बातें मैं भी बताऊंगा लाइन से, परेशान मत होना। मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम बाय यूजिंग मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एटम कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल, एटम कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल बाय यूजिंग एटम अपॉन एटॉमिसिटी, एटम अपॉन एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा। अब हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम, मोल्स मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, स्पीसीज दे रखा है, जैसे CO2 दे रखा है, O3 दे रखा है, H2O दे रखा है, SO3 दे रखा है, C12H2211 दे रखा है सवाल में। ठीक है, ये डाटा मैंने इसलिए पहले लिख लिया ताकि हमारा कम समय में ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। राइट, सबसे पहले ये सवाल दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। राइट, मेरी बात है। अरे ये सवाल, ये मास आपको गिवन है, ये मास ये आपको गिवन है, नहीं भी होगा तो निकाल सकते हो। ठीक है ना। चल, अच्छा, मास ये सवाल में गिवन है। अब इसके बाद मैंने ये कह रखा है कि मोल निकालना है, मोल निकालना है। अब मोल निकालने के लिए वेट, ये वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, क्या CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा मेरे को, मैं एक करके जरूर दिखाऊंगा। अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, देखो बेटा मेरे को क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास। राइट, ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, CO2 का मामला दे रखा है, तो CO2 केस में वेट कितना दे रखा है, उसने 110 ग्राम दे रखा है। राइट, और मॉलिक्यूलर मास मेरे को CO2 का निकालना है। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12, कार्बन का मास 12 होता है। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 28। अबे 16 28 थोड़ी हो गया, 32 हो गया ना, 32 हो गया। अब ये कितना हो गया, 44 हुआ कि नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका, 44 हुआ। राइट, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास कितना आ रहा है, 5/2 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये मोल हो गया, ये क्या हो गया, मोल हो गया। इसी तरीके से ओजोन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमने 96 दे रखा है, ये हमने दे रखा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है O3 का 48 होगा। क्या मैं करके दिखाऊं, 16 एक ऑक्सीजन का मास जो होगा 16 होगा, 3 का 48 हो जाएगा, तो 48 ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके पानी की बात कर ले, पानी के केस में मोल्स निकालने हैं मेरे को, तो वेट कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 90, और मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखो, पानी का मास निकालो तो पानी का वेट निकाल लें,
देखो बेटा, ये आपका एक हाइड्रोजन है इंटू 2, मास इसका ये हो गया, दो हाइड्रोजन का मास 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो टोटल कितना हो गया मास, वेट 18 हो गया। तो ये मैंने कितना लिखा है, 18 लिखा है, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके सल्फर SO3 के वेट ये दे रखा है, तो इसका मास होगा, इसका मास निकालेंगे तो 80 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, राइट। अब यहां पर ये सुक्रोज दे रखा है, सुक्रोज का वेट इतना होगा, राइट, ये वेट हमने दे रखा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा। अब अगर हमें किसी मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू Na कर देंगे। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 23 है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं, इधर देखो जरा। अब CO2 है, CO2 को मेरे को मॉलिक्यूल निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल क्या है, मोल है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ये है कि नहीं। अच्छा, वेट कितना सवाल में दे रखा है, 110, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अभी आपने निकाला, इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, राइट। अब ये कितना हो गया बच्चों, 5/2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, या मैं ये कह सकता हूं कि 30 इंटू 10 की पावर 23/2, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 15 इंटू 10 की पावर 2, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, या सिंपली मैं ये भी कह सकता हूं, 5/2 इंटू Na, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। एनी डाउट, क्या मैं और करके दिखाऊं, समझ में आता है, नोट करो। तो ये मैंने आपको एक बताया कि एक कैसे निकालें, एक और मैं करके दिखाता हूं अभी आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। लिखा बच्चों, एक और देखो बच्चों, एक और देखो, मैंने दूसरा दे रखा है, O3 दे रखा है, मेरे को चाहिए मॉलिक्यूल, यानी कि मेरे को चाहिए मॉलिक्यूल, ये चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल चाहिए साहब। तो मॉलिक्यूल के लिए मैंने क्या यूज करूंगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब मोल के लिए क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा जी, इंटू Na, ठीक है, Na। अब वेट कितना दे रखा है सवाल में, 96। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, वेट मॉलिक्यूलर मास ओजोन का कितना होता है, देखो O3 का मैं करके दिखा देता हूं। O3 3, एक ऑक्सीजन का वेट 16, तो कितना हो गया बताओ बच्चों, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48 हो गया। तो ये मैंने कितना है 48 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, राइट। तो ये डिवाइड करोगे 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। मैं ये भी कह सकता हूं 12 इंटू 10 की पावर 23, कह सकता हूं बच्चों, कह सकता हूं। या मैंने सीधे 2Na लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से आप बाकी के भी, ये सवाल में गिवन है, मोल्स और मॉलिक्यूल आप निकालेंगे। एक अगला सवाल, अब ये है क्वेश्चन, उसने कह दिया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहले इतना नोट करो, फिर मैं वो भी करके दिखाता हूं। अब देख, अगली बात सवाल में क्या कह रखा है मुझे कि मेरे को निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। चलो मैं अगला केस ले लेता हूं, SO3 का ले लेता हूं, ठीक है बेटा। अब यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए आप यूज क्या करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू Na। पक्का, वेट कितना है सवाल में गिवन है बताओ, 160 दे रखा है।
अब यहां पर SO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो SO3 को देख बेटा, सल्फर का कितना होता है मास, 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा जी, 16। तो 16 और इंटू 3 बराबर 48, यानी करेगा तो आ जाएगा 8 2 10 4 7 80 आ जाएगा। तो 80 लिखा भी है वहां पे। अब यहां पे क्या लिखेगा, 80 लिखेगा, पक्का। और अब क्वेश्चन में ये देख कि अगर मैंने क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहां लिखेगा 3। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, इसको मिटा दूं मैं, लिखा। अब इसको क्या लिखेगा, एवोगाड्रो नंबर, यानी 6 इंटू 10 की पावर कितना, 23। अब इसको सॉल्व कर, 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। या मैं ये भी कह सकता हूं, देख वहां लिखा है, यहां क्या लिखा है, ये लिखा है ना 2 इंटू लिखा है। या मैं ये भी कह सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू Na, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ये सॉल्व आंसर भी मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चन आप ये कहते हो कि क्या सर ऑक्सीजन एटम का ही पूछेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम, अगर मैं ये क्वेश्चन में कह देता हूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालो, तो फिर आप वही करोगे, क्या करोगे, वेट अपॉन क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, इंटू नंबर ऑफ क्या, सल्फर एटम, और इनटू क्या, एवोगाड्रो नंबर। उस कंडीशन में वेट कितना निकाला, कितना दिया है सवाल में 160, और ये कितना दिया 80, सल्फर कितना 1, और इनटू कितना करोगे Na। ये तो और आसान सवाल हो गया है ना। अब ये सॉल्व करते कितना आ गया, 2 Na आंसर आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, या मैं ये भी कह सकता हूं 12 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों इसमें कुछ भी आंसर वो दे सकता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक ही क्लियर किया मैंने कि मैं कोई स्पीसीज दे रहा हूं और मास दे रहा हूं, मेरे को मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम के लिए मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है। इसी तरीके से आप इनको सॉल्व करो, इनको करो, इनको करो, इनको करो, इनको करो। आप देखो मैंने जो करके दिखाया, इसी तरीके से आपको करना है। चलो अब अगला देखो बच्चों, बाल को अगला देखो। मेरे को ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM की बात करनी है। मेरे किसकी बात करनी, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। ठीक, समझना, बहुत ध्यान समझना। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और ये एटॉमिसिटी है। मैं एक एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया है C6H12O6 दिया है, ये दिया है बच्चों। इसको मैं ग्लूकोज का नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसको नाम मैंने किसका दिया, ग्लूकोज का। और अगर मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, यानी मॉलिक्यूलर मास कह लो या मॉलिक्यूलर वेट कह लो, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 180। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट इसका नाम होता है। AMU का नाम क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि इसका मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो कोई नया कलाकारी नहीं करनी है। 180 लिखने के बाद क्या लिखा, ग्राम कह रहा है ना, तो ग्राम लिख दो, लो, क्या दिक्कत आ गई। ग्राम मॉलिक्यूलर, अगर GMM में कह रहा तो ग्राम लिख दो, अगर कुछ नहीं कहा तो AMU लिख दो, अगर उसने कुछ नहीं कहा है AMU लिख दो।
अगर ग्राम में कहा तो ग्राम चिपका दो, क्या दिक्कत है। वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह रहा है, जीएम चिपका दो। जर्नल मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद एक उसने कहा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब बेटा जी होता है कि एटम, एटॉमिसिटी का मतलब होता है एटम। अच्छा एक बात बताओ, सबको गिनना शुरू करो। देखो 6 तो कार्बन हो गए और 12 आपके हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। गिन जरा, 6 + 12 + 6 यानी कितना हुआ, 24 हुआ। देखो तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 24। यही तो लिखा है मैंने। तो सिमिलर KMnO4 इसका वेट होता है 158 ग्राम। इसका वेट निकालोगे 158 ग्राम होगा, राइट। अगर मुझसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो 158 ग्राम, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो 158 AMU। अगर ग्राम में पूछा है जी चिपका दो, नहीं पूछा AMU चिपका दो। अब देख NH2CO NH2 यूरिया बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, NH2CO NH2 बोलते हैं। इसका वेट निकालेगा तो 60 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम हो जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर उसने ग्राम मॉलिक्यूलर मास में नहीं पूछा है, सिंपल वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो 60 AMU। तो ये अच्छा एटॉमिसिटी गिन, KMnO4 की गिन ले, एक K, एक Mn, 2 और 4, ये कितने हो गए, 4। देख अगर मैं KMnO4 की गिन रहा हूं तो KMnO4 में कौन कौन से हो गए, एक तो K हो गया, एक आपका Mn हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 1 + 1 + 4 = 6। देखिए 6 लिखा है मैंने, नहीं लिखा, फटाफट लिख डाल। 2 हेडिंग हमारे कंप्लीट। इसके बाद लिखो नंबर ऑफ एटम। लिखा बेटा, अब नंबर ऑफ एटम देख, 3 टर्म में हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ एटम ग्राम्स में निकालना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मैंने कहा 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, वेट कितना दिया है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 इनटू Na। अगर मैंने कहा 60 ग्राम कार्बन 12, कितना दे रखा है सवाल में 60 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 इनटू Na। अगर मैंने कहा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 वेट कितना दे रखा 52, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होगा 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 इनटू Na चाहो तो लिख सकते हो 6 × 10⁻23, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसने कहा 8 ग्राम O3, तो वेट कितना दे रखा 8 ग्राम, देखो दे रखा है, और O3 का मॉलिक्यूलर मास 48, मैंने करके भी दिखाया अभी, इनटू Na। इज क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्राम में कैसे निकालते हैं, अगर ग्राम में कैसे निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉम इनटू एवोगैड्रो नंबर। इज क्लियर। चल लिखो फटाफट। अब देखो इन टर्म ऑफ मोल्स, ठीक है बेटा। अब मोल्स की अगर मैं बात करता हूं, मोल्स में देखो, अगर मैंने कहा डाई एटॉमिक, तो एटॉमिसिटी बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैंने डाई एटॉमिक ले रखा है तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, डाई का मतलब 2। अगर मैंने ट्राई एटॉमिक ले रखा है तो एटॉमिसिटी 3 है, ट्राई का मतलब 3। अगर मैंने क्वेश्चन में टेट्रा एटॉमिक ले रखा है तो टेट्रा का मतलब 4, तो एटॉमिसिटी कितनी 4। बस इतना ही पूछा जाता है, 2 3 4 ही पूछा जाता है, आगे नहीं पूछा जाता है। पेंटा 5 हेक्सा 6 वो सब नहीं पूछा जाता है, इतने से काम चलाओ।
राइट। अब मोल्स के टर्म में निकालना है भाई, है ना। अब मोल्स के टर्म में तो क्या लिखोगे, मोल्स इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी, ठीक है, इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब पहले केस में 0.1 मोल ले रखा है और ट्राई का मतलब 3 हो गया और ये हमारा एवोगैड्रो नंबर। दूसरे केस में देखो 1 मोल ले रखा है ना, 1 मोल का मतलब ये खत्म हो गया, एटॉमिसिटी 1 हो गई और इंटू क्या ले रखा है, अच्छा 1 मोल ले रखा है और 1 मोल ये ले रखा है। एटॉमिसिटी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखो बेटा, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। देखो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1+3, पक्का, फिर 1 फिर 1, जरा गिन, 1 3 1 4 5 6, अबे गलत हो गया क्या, कुछ छूट गया, 1 कार्बन रह गया, एक रुक जा, फिर से देख, गड़बड़ हो गया, देख ये मैंने लिखा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये हो गया 1, हो गया, ये हो गया 3, 1+3, ये कितना हो गया 1, 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 जरा गिन, टोटल कितने 8 आ रहे हैं, ठीक, मैंने लिखा दिए, इंटू कितना लिखेगा, एटॉमिसिटी 8, इंटू क्या लिखेगा Na। फिर से देख, इसी तरीके से अगर इनको गिनेगा इस केस में तो 1 मोल एटॉमिसिटी देख, गिन के देख, 14 आ रहा होगा इंटू Na। लास्ट वाले केस में देख 1 मोल, अब CaOH का होल ट्वाइस, अगर मैंने CaOH का होल ट्वाइस ले रखा है और आपसे पूछा है एटॉमिसिटी कितनी है, बेटा मेरी बात सुन, 1 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यही तो है, तो टोटल कितने हो गए 5, देख 5 लिखा है, नहीं लिखा है, तो 1 इंटू 5 इंटू कितना Na, या तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 23। बेटा जी ऐसा होगा कि नहीं होगा, चल फटाफट नोट करो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत छोटी सी चीज होती है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला देखो बेटा, इन टर्म ऑफ mg का मतलब मिलीग्राम एंड ml, ठीक है। तो अगर हमने ले रखा है, सुनो बेटा, अगर mg और ml के टर्म में ले रखा है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, यह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एटॉमिसिटी। मैं एक करके दिखाऊं, चल पहले लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इंटू एटॉमिसिटी इंटू Na, पक्का। पहले केस में मिलीग्राम में दे रखा है, तो मिलीग्राम यानी मिलीग्राम में कैसे लिखेंगे, वेट कितना हुआ बताओ बेटा, 1 mg बराबर कितने ग्राम्स, 1 इंटू 10 की पावर -3 लिखा है। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालोगे तो आएगा 58। क्या मैं मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाना पड़ेगा, फिर से देखो मैं दिखाई देता हूं, परेशान ना हो, इधर देखो C4H10, राइट। कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 इंटू कितना बेटा जी 4, कितना हो गया 48, इज क्लियर। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा 58, पक्का। अच्छा ये लिखा मैंने। अब यहां पर एटॉमिसिटी देख, एटॉमिसिटी 4 ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी कि 14, ये देख मैंने लिखा 14 इंटू क्या लिखेगा Na लिख सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 58 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, राइट। इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, उसकी मर्जी होगी।
लिखा। सिमिलर दूसरा भी हमारा ऐसे ही है, 1 mg इतना आ गया। वेट आपका एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, 2 नाइट्रोजन का होगा 28, इंटू एटॉमिसिटी कितनी 2 इंटू Na, राइट। अच्छा अगला देख जरा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है ml में, थोड़ा ध्यान से सुनो। हमने क्या ले रखा 1 ml ऑफ वाटर। जरा देख जरा मोल्स देख, हमें क्या निकालना है, एटम निकालना। क्या निकालना है, एटम निकालना। वेट कितना दे रखा है 1, है ना किसमें, और मॉलिक्यूलर मास पानी कितना होता है 18। क्या मैं निकाल के दिखाऊं उसका, देख 2 + 16 बराबर 18 आ गया नहीं आ गया। और एटॉमिसिटी कितनी 2 इसकी और 1 इसकी 3 हो गई, और इंटू क्या लिखेगा एवोगैड्रो नंबर लिखेगा। देख ये हो गया, ये आंसर आ गया। अब अगर लीटर में दे रखा है, ध्यान सुन ले, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, समझना। और इसमें जो है इसने कह रखा है कि अगर क्वेश्चन ml में पूछा, अगर लीटर में कहा है तो लीटर में इसकी वैल्यू 22.4 लीटर होती है, और अगर ml में कह रखा है तो 22400 ml होगा। अब क्वेश्चन उसने लीटर में लिया है, किस में लिया है, लीटर में लिया है। तो इसका देख वॉल्यूम कितना लिया है आपने, जैसे वहां 1 लिया था 1 वॉल्यूम, इसी तरीके से इसका वॉल्यूम कितना लिया है 11.2। किसमें क्वेश्चन दिया है, लीटर में। और इसका मतलब इसको लिखोगे या इसको लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, लीटर में लिखोगे, क्योंकि उसने लीटर में लिया है। तो कितना आ जाएगा 22.4। अब देख ध्यान से देखो, SO2 में एटॉमिसिटी कितनी हो गई, देखो दिख रहा होगा एटॉमिसिटी कितनी हो गई, देखो 2 इधर 1 इधर, यानी हो गया 3, और इंटू आप जानते हो Na। नोट करो, ये AMU का साइन होता है, एटॉमिक मास यूनिट का साइन होता है। हीलियम का वेट तो सवाल में गिवन है, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हो, इंटू चिपका लो 1, इंटू चिपका लो किसमें एवोगैड्रो नंबर, दैट इज आंसर। लिखा बच्चों। अब लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन खूब पूछता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला मैंने दिया है, टीई का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, वेट जैसा कि अभी तक चलते आ रहा है वैसे चलेगा, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। पहले वाले केस में देखो, ध्यान से समझ लो, कुछ मैं चीजें आपको बता ही देता हूं, है ना। देख भाई 16 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे साहब, CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देख कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन 4, 1 इंटू 4 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। समझ में आ गया। अगर मैंने वाटर की बात की तो ऑक्सीजन में हो गया 8 और हाइड्रोजन में हो गया 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इज दैट क्लियर। अब थोड़ा ध्यान समझना कि अगर मैंने n-3 कह रखा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 10, 7 इसके पास, 3 इसके पास। अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 16। कैसे भाई, n3 है तो n और ये माइनस 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 इसके पास ना, 5 इसके पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, 5 इसके पास, 5 इसके पास, कितने हो गए, हो गए ना, नोट करो। अबे इलेक्ट्रॉन कह रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी कह रहा है,
ठहर मैं झोल कर गया बे। इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और मैं बता ही देता हूं, गड़बड़ हो जाएगा। इसके पास कितने हो गए 7, है ना, 7 21, और इसके पास हो गए आपके पास 22 इलेक्ट्रॉन। हो गए नहीं हो गए? हो गए। यहाँ आंसर गलत आ जाएगा भाई। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 22, हो जाएगा ना? क्यों? अच्छा अब सुन, अगर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दिया, अगर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लिया तो अगर मैंने कहा कि भाई n-3 है और n3- है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना होता है? बस अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सवाल है तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ये 3 ये, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। इसके केस में आ जा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 यानी 15 और एक कितना हो गया? 16। तो अगर क्वेश्चन कहता है टोटल इलेक्ट्रॉन तो आपका आंसर ये होगा, और अगर कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक, तो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। ठीक, अब देख, मीथेन केस में ये, हाइड्रोजन ये, ड्यूटेरियम ये, और इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा? 7 3 10, ये लिखा है इनटू एवोगैड्रो नंबर, वेट इतना दे रखा है। अच्छा एक और सुन ले, अगर मैं ये कहता हूं कि n-3 का वेट कितना होगा? बच्चों इसका वेट देखो, वेट कितना होगा? 14 ही तो होगा नहीं होगा? राइट। अगर मैंने कहा कि इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट जो होगा 42 होगा। क्यों होगा 42? भाई एक नाइट्रोजन, क्या इसका इफेक्ट, क्या माइनस का इफेक्ट वेट पर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वेट क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका वेट आपका कितना होगा? 40। इसका कितना होगा? एक का वेट होगा 14 और 3 का वेट कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? पक्का नोट करो।